भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं सन 1984 की, जब भारतवर्ष में सिखों का कत्लेआम किया गया था। आपको बता दें कि उस मंजर को याद कर आज भी इंसानियत की रूह कांप जाती है। हजारों बेकसूर सिखों की नरसंहार कोई आम बात नहीं थी। ऐसे में हाल ही में भारत के सिनेमाघरों में और लोगों के दिलों में छाई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के लिए सभी इंसाफ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के लोगों के दिलों में अब एक आस जगने लगी है कि अब कश्मीरी पंडितों और सिखों को इंसाफ मिलेगा। अब देखना ये है कि बेकसूर सिखों के नरसंहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में क्या मोड़ आता है, क्योंकि दोनों ही मामलों में हम सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि बेकसूर कश्मीरी पंडितों और सिखों के हत्यारों को जल्द से जल्द कड़ी सजा सुनाई जाए, ताकि भारत में कभी भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपने 1980 का दशक 80 से 90 के दशक की याद दिला दी। वो वाकई एक इतिहास के पन्नों में काला दशक था, जिस दशक में भाई भाई से लड़ाने की राजनीति चल रही थी। उस दशक में वो काला वर्ष 1984 का नहीं भूला जा सकता, जब राजनीतिक कारणों से एक हमारे प्रधानमंत्री की हत्या के उपरांत उसके बदला स्वरूप हमारे निर्दोष सिख भाई पूरे हिंदुस्तान में कलह के मचा दी गई थी, नरसंहार किया गया था। जान इस तरीके से जान ली गई थी जैसे कि कुछ आदमी की जान की कोई महत्व ही ना हो। भाई भाई में झगड़ा था। अगर देखा जाए तो उन दिनों भी इसके पीछे, इस नरसंहार के पीछे अगर देखा जाए तो वही लोग थे जो कि आज जो कश्मीर फाइल जो 1990 में हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, जो शायद हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में काला धब्बे के रूप में ज़िंदगी भर आगे आने वाली जनरेशन याद करेगी। मेरा ये मानना है कि ये उन लोगों का काम था जो भाई भाई को, हिंदुस्तान को मजबूत नहीं होना देना चाहते थे। वो हिंदुस्तान में एक नई परंपरा करके दूसरे देशों के आने की वजह से, दूसरे देशों के प्रभाव में आकर इसको विखंडित करना चाहते थे। ये उनका काम था, जिसका 1984 हो चाहे 1990 हो, हम उसका घोर विरोध करते हैं। देखिए, आजकल एक पिक्चर द कश्मीर फाइल्स के नाम से चल रही है, जो कि एक कश्मीर के सही वृत्तांत को चित्रात करती हुई एक पिक्चर समाज में एक सही, और जो वहां नरसंहार हुआ हो, बहुत बड़े बड़े कई जगह नरसंहार हुए। और उसी की कड़ी में जो आपने 1984 के लिए पूछा, तो मैं कश्मीर फाइल देखने के बाद एक और उसमें चित्रण, वहां एक सिखों के साथ भी हरि सिंहपुरा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जहां सिखों के साथ भी शायद वो चित्रण शायद उसमें नहीं जुड़ पाया, और बहुत दुखद घटना थी वो। और 1984 दिल्ली पे अगर हम आते हैं तो ये तो एक आतंकवादी घटना है जो कश्मीर में हुई, लेकिन यहां एक राष्ट्राध्यक्ष ये गद्दी पर बैठने के बाद कहता है कि एक बड़ा पेड़ अगर गिरेगा तो ये सब कुछ तो होगा। यानी कि वो उस दिल्ली में नहीं, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, और गले में टायर डाल डालकर जो उनको जिंदा जलाने की घटनाएं वहां आम दिल्ली में हुई, ये दिल को दहला देने वाली घटनाएं जो हुई, उस घटनाओं पर एक राष्ट्राध्यक्ष ये कहता है कि कोई बड़ा पेड़ गिरेगा तो प्रतिक्रिया होगी। यानी कि उसे पूरी, मैं कहता हूं उसे, उस जितने भी वहां इतने बड़े हत्याकांड का रूप दूंगा नरसंहार को। उन्होंने एक सोची सब्जी चाल के अंतर्गत सिखों की कम्युनिटी में जहां जहां थी वहां एक बहुत बड़े नरसंहार करवाए, जिंदे मकानों में चला दिए गए,
बसों से उतार उतार कर उनको गोली मार दी गई। मैंने अभी हाल ही में द कश्मीर फाइल देखी, तो मुझे अपने बुजुर्गों से, जो अपने बड़ों से जो मुझे सुनने को मिलता है, तो सन 1984 में जो हमारे सिख समाज के साथ जो दुर्घटना घटित हुई हैं और जो उनके साथ अत्याचार हुए हैं, उस अत्याचार से बड़ा मन क्रोध होता है और बड़ा मन आक्रोश होता है, और उनके साथ नरसंहार करा गया, उनके ऊपर गाड़ियाँ चला दी गई, हमारे सिख समाजों को मार दिया गया। और सन 1984 में, सन 1990 में जो हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहाँ अत्याचार हुआ, उस अत्याचार से बड़ा मन उदास और बड़ा मन रोता है कि ये जो हुआ तो वो गलत हुआ, बहुत ही इसकी निंदा है। हमें भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में मुझे ऐसा महसूस, और मैं ऐसे आशा करता हूँ उनसे कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और इन्हें जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। 1984 में जो सिखों का संहार हुआ है वो इंसानियत का संहार हुआ है, और 1990 में उसी तरीके की रिपीटेशन जो है कश्मीरी पंडितों के साथ में हुआ, और जो हमें कश्मीरी फाइल्स में देखने को फिल्म के माध्यम से मिला वो बहुत दर्दनाक था। अब जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से हमें ये महसूस हो रहा है कि जो लोग उस समय के दोषी हैं उन दोषियों को दंड मिलेगा, और हम दोबारा हिंदुत्व को और अपने लोगों को पुनर्जीवित होते हुए और उनके चेहरों पे जो दर्दों की लकीरें थी उसे मिटते हुए देखेंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये सर्वोच्च न्यायालय जो है इस समय उन चीज़ों का उचित निर्णय देगा और सभी के साथ में इंसाफ करेगा और जो दोषित हैं उनको दंड देगा। तो बहुत गलत बात हुई है, जो भी हुआ है जो पक्षपात होता है, जैसे अब मुस्लिम हैं या सिख हैं, मिनोरिटी वाले होते हैं, इनके लिए ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी। उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ, अब फिर भी उम्मीद है थोड़ी बहुत लोगों को सज़ा मिल रही है, उसके बारे में दोबारा केस उठ रहे निकल के आ रहे। पहले तो खड्डे बस्ते में डाल दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई किसी तरह की, कुछ भी कहते हैं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।